नाज़रीन आदाब में हुए साल आप देख रहे हैं खास बात उत्तर प्रदेश प्रयागराज में राम मंदिर की तामीर को लेकर जारी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद में एक बड़ा फैसला हुआ है। परम धर्म संसद में संगे बुनियाद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। परम धर्म संसद में ऐलान किया गया है कि 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा जाएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए कुर्बानियां देने का वक्त आ गया है। संत 10 फरवरी को कुंभ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 21 फरवरी को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखेंगे, ऐसा फैसला परम धर्म संसद में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाबाए कौम महात्मा गांधी का एक मर्तबा फिर कत्ल किया गया है। जी हां, चौंकिए मत, साथ ही खून भी बहाया गया है। कातिल इसी मुल्क के शहरी हैं। गांधी की यौम शहादत को शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शरपसंद कारकुनों ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे के हक में नारे भी लगाए। एक रिपोर्ट। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, ये शरपसंद हिंदू महासभा के कारकुन हैं। इन शरपसंदों ने बाबाए कौम महात्मा गांधी के कत्ल की वारदात को रीस्क्रिप्ट किया है। अदम तशद्दुद की तालीम देने वाले गांधी के अलामती पुतले पर 3 गोलियां चलाई गई और पुतले से खून भी बहाया गया। इस पर दिल को तस्कीन न मिली तो शरपसंदों ने गांधी के पुतले को नजर-ए-आतिश कर दिया। ये शरपसंद गांधी के कत्ल को जायज करार दे रहे हैं और नाथूराम गोडसे को असल हिंदूवादी। क्या उद्देश्य था इसका? आज 30 जनवरी है, सभी को अच्छे से व्याप्त है कि आज गांधी वध हुआ था और हमारे लिए बहुत ही शौर्य का दिवस है। हिंदू महासभा 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है और आज हमने एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है और वो परंपरा है कि जिस तरीके से गांधी को गोली मारी गई थी 30 जनवरी को महात्मा नाथूराम गोडसे द्वारा, तो उसी घटनाक्रम का एक पुनर्वलोकन किया गया है और महात्मा गांधी के पुतला बना करके उसको गोली मारी गई है। राष्ट्रपिता जी कोई संवैधानिक पद है ही नहीं है, किसने कह दिया? आपने चलाना शुरू कर दिया। आसाराम बापू को बापू कहते हैं, बापू कहने लगे। अब कितने बापू हो गए? मुरारजी बापू को बापू कहते हैं। नाथूराम गोडसे का तो पूरा योगदान था। ये तो क्रांति का हिंदू महासभा ही क्रांतिकारियों का जो है पूरा गढ़ है। महात्मा गांधी की नीति के बारे में बताया। उनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे देश को किन सर्वनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा। 10 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। गांधी ने कहा था कि अगर देश में विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, गांधी जिंदा रहे, लेकिन 10 लाख हिंदू कत्ल हो गए। उसी के फलस्वरूप इससे हासिल क्या होगा? इससे लोगों को मालूम पड़ा था वास्तविक हीरो हमारा नाथूराम गोडसे था, महात्मा गांधी नहीं थे। हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक में भी गांधी जी की तालीमात को जिंदा रखा जा रहा है, लेकिन खुद गांधी के मुल्क में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शरपसंद कारकुन उन्हें एक बार नहीं बार बार कत्ल करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खबर यह है कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौर्य दिवस के रूप में ये श्रीमती पूजा शकुन पांडे हैं, इनके हस्बैंड हैं अशोक पांडे और 10-12 अन्य लड़के जो हैं, इन्होंने अपने ही घर के प्रांगण में जो है एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में जो है गांधी जी के पुतले को जो है एक तरह से एयर राइफल से पहले इन्होंने शूट किया और उसके बाद में जो है उस पुतले का जो है दहन किया गया है। तो इसी में जो है हम लोगों ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गांधी पार्क थाना अंतर्गत। इसमें जो है श्रीमती पूजा शकुन पांडे पे, उनके हस्बैंड पे और 12 अन्य अज्ञात युवकों पे जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कानकुनी घोटाला मामले में आईएएस अफसर बी चंद्रकला से पूछताछ की गई। लखनऊ के ईडी के दफ्तर में यह पूछताछ की गई। हमीरपुर की डीएम रहते हुए चंद्रकला पर गैर कानूनी कानकुनी और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 2012 से 2017 के दौरान कानकुनी घोटाला हुआ था। अयोध्या मामले पर मरकजी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर बीएसपी सरबराह मायावती ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह सियासी स्टंट है।
क्योंकि वो एसपी बीएसपी इत्तेहाद से बुरी तरह डर गई है। वाज़ेह है कि अयोध्या मामले पर मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मुतनाज़ा जमीन को छोड़कर बाकी अराजी लौटाए जाने की अपील की गई है। और बहुजन समाज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा ने कहा है कि गैर मुतनाज़ा अराजी के ताल्लुक से बीजेपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने का अमल बरसर इक़्तिदार जमात की नाकामी का साफ इशारा है। सतीश मिश्रा के मुताबिक हर महाज पर नाकाम हो चुकी बीजेपी अब अवाम को बेवकूफ बनाने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए राम मंदिर का सहारा ले रही है। सिवाय पॉलिटिकल मुद्दे के ये मूव है और क्या हो सकता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इसमें जिस समय डाल रहे हैं आज वो किस वक्त में डाल रहे हैं, जब इलेक्शन 1 महीने बचा है, तब उनको 4.5 साल की सरकार निकल चुकी, तब उनको इन सब चीज़ों की कोई याद नहीं आई। उनको ये भी अच्छी तरीके से मालूम, उनके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कानून के ज्ञाता लोग भी हैं इनकी सरकार में, तो उनको ये भी मालूम। मरकजी हुकूमत की जानिब से अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट गैर मुतनाज़ा जमीन के हुसूल के लिए अर्जी दाखिल की गई है। मरकज के इस कदम पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आने का सिलसिला जारी है। कानपुर के मुस्लिम दाशरों का कहना है कि मरकजी हुकूमत सियासी फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। क्या जो उन्होंने दी है उसमें तो ये कहा है कि जो जगह है वो एक्वायर की हमको दे दी जाए, जिसकी है हम उनको देंगे। तो अब ये तो क्लियर किया नहीं उन्होंने कि जो मस्जिद से मुल्क जो जगह है तीनों साइड में, जो कब्रिस्तान की जगह है, जहाँ इमाम बारगाह है, जहाँ वहाँ पर एक आस्ताना है, क्या वो जगहें मुसलमानों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये देंगे? इस तरह की पिटीशन को पहले ही 31 मार्च 2003 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने तय कर दिया था। उसका निर्णय रिकॉर्ड में है, वो भी 5 सदस्यीय पीठ थी और उसे ये साफ तौर पर निर्णय दे दिया था कि जब तक टाइटल सूट मिल्कियत के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस अधिकृत जमीन का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। पार्लिमानी इलेक्शन से कबल मुस्लिम मसाइल और मुतालबात को लेकर एक बार फिर मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों की सरगर्मियां दिख रही हैं। इसी सिलसिले में आजम खान की क़यादत वाली मशावरती कौंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी में खुसूसी नशिस्तों के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले के पहले मरहले में मेरठ में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और मुस्लिम मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों की हिमायत और मुतालबात के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। बंधन के लिए या जो भी सरकार हम लोगों के लिए जो भी फेवर चाहेगी या जो भी गठबंधन से चलेगा, तो उसमें वो लोग हमारे कुछ डिमांड्स हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स लागू हो, लोगों को उसका बेनिफिट मिले। वो अब तक जो 10 साल से 12 साल से रुकी हुई है उसको अमल में आना चाहिए। आम जहन लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो सियासी जमातें हैं वो मुस्लिम क़यादत को नज़रअंदाज कर रही हैं और नज़रअंदाज इस तरीके से कर रही हैं कि वो कहीं भी उनका नाम नुमाया नहीं करती। मुस्लिम कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुस्लिम कौम की सरबराही के लिए, मुस्लिम कौम की तिजारत, तालीम और सखाफ़त के लिए हम इस मशावरती कौंसिल से जुड़े। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे दीनियात के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद कौमी मुज़ाकरा इत्तेहाद उम्मत कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुल्क भर से आए उलमा कराम ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने जहां आलम इस्लाम को मौजूदा बहरान से निकालने पर जोर दिया, वहीं शिया आलिम दीन मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि आज पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है कि मुसलमान आपस में लड़ें और उनकी ताकत कमजोर हो। उम्मत का इत्तेहाद जो है वो नागुज़ीर है और अगर आप इफ्तराक का इंतशार का शिकार होंगे तो आप नाकामी आपका मुक़द्दर है। सीधी सादी बात यह है कि हमारा दीन एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी किताब एक है, हमारा क़िबला एक है, तो हम फिर इकट्ठे क्यों नहीं होते? यही मैंने कहा था कि जब उनके 35,000 खुदा हैं, तो जब 35,000 खुदाओं के मानने वाले यूनाइट हो सकते हैं तो एक खुदा के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले, एक काबे की तरफ सजदा करने वाले यूनाइट क्यों नहीं हो सकते? नाज़रीन का फिर से आपका इस्तकबाल है। बिहार हुकूमत को अचानक ऐसा लगता है कि मुसलमानों की याद आ गई है और अब्दुल क़य्यूम अंसारी को मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। वाज़ेह है कि काफी दिनों से, तकरीबन 1 साल से ये ओहदा खाली था, लेकिन अचानक बिहार हुकूमत ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया, इस सिलसिले में हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे महफूज से जो पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज, तकरीबन 1 साल से ये ओहदा खाली था, इतना वक्फा क्यों लिया बिहार हुकूमत ने इस ओहदे को पुर करने में?
देखिए विशाल, ये बार बार बिहार हुकूमत कहती रही थी कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को तश्कील किया जाएगा और लगातार करीब 6 महीना से जो है बिहार हुकूमत बार बार दावा कर रही है, लेकिन अचानक आज जो है नोटिफिकेशन किया गया और 105 नंबर इसका नोटिफिकेशन है और अब्दुल कयूम अंसारी को बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। दरअसल कयूम अंसारी के चेयरमैन बनाए जाने में बिहार हुकूमत की कई तरह की सोच है। एक तो सीधा है कि चूंकि इंतखाबात करीब है, इंतखाबात के पस नजर जो है मद्देनजर जो है हुकूमत ने ये फैसला भी किया है कि जो अकलियतों की जो आबादी है, जो मुसलमानों में खास तौर से जो दलित तबका है, जो पसमानदा तबका है, वहां से जो है एक नुमाइंदे को लाया जाए, उसको चेयरमैन बनाया जाए ताकि इंतखाबात में इसका फायदा मिल सके। हालांकि अब्दुल कयूम अंसारी अंजुमन तरीक़ उर्दू बिहार के सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा जो है उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल होकर रिटायर। महफूज सियासत का कदम बिना फायदा नुकसान के होता ही नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि चाहे जिस तबके से उन्हें देना था, इतना वक्त क्यों लगा, इतने लंबे वक्त तक ओहदा खाली क्यों रहा? देखिए अभी चूंकि काफी हम लोगों ने भी खबरें चलाई है, न्यूज 18 उर्दू ने काफी इस पे खबरें चलाई है। एक तरह से कहें सरकार दबाव में थी और अकलियती तंजीमों ने बार बार ये मुतालबा किया था कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को तश्कील किया जाए। चेयरमैन के गैर मौजूदगी के सबब इम्तहानात ताखिर से हो रहे थे, रिजल्ट ताखिर से हो रहा था, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा था। हर साल 1,50,000 के करीब बच्चे जो है वहाँ इम्तहानात देते हैं। मदरसा बोर्ड का पूरा निजाम दरहम बरहम होकर रह गया था। मदरसा बोर्ड एक तरह से कहें तो पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया था। महफूज आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहां पर अभी आसामियां खाली पड़ी हैं और बिहार हुकूमत मेहरबान होगी? देखिए अभी जो हम लोगों के पास खबर आ रही है कि बिहार उर्दू एकेडमी को और उर्दू मशावरती कमेटी को भी तश्कील करने पर हुकूमत गौर कर रही है। अकलियती कमीशन जो करीब 3 साल से तहलील है, अकलियती कमीशन को भी तश्कील करने की बात हो रही है। उस सिलसिले में भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई हो। कई सारे इदारे अभी भी तहलील हैं। अगर तश्कील की बात की जाए तो हाल में हज कमेटी की तश्कील की गई है और आज जो है सिर्फ मदरसा एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया। चलिए उम्मीद करनी चाहिए कि आगे जो आसामियां खाली वो भी पूर्ण होंगी। महफूज वक्त की कमी है, शुक्रिया आपका। तो ये है मामला। महफूज बता रहे थे कि वक्त लगा लेकिन हुकूमत ने यह फैसला लिया है और जो मदरसा बोर्ड से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए वाकई ये खुशाइंद खबर है। आगे बढ़ते हैं। मदरसा तरक्याती स्कीम पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। दरअसल नीतीश हुकूमत की इस नई स्कीम में हुकूमत के मुलक्का मदरसों में कई तरह का काम किया जाना है। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि माली साल खत्म होने में 2 महीना बाकी हैं, लेकिन नई स्कीम के तहत मख्तस रकम का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सका है। पहली बार बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक मदरसों में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के नाम पर हुकूमत की जानिब से मदरसा तरक्याती स्कीम चलाई जा रही है। महकमा अक़लियती फलाह के मुताबिक इस मद में करीब 250 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मदरसा बोर्ड की जानिब से अब तक मदरसों की फहरिस्त नहीं बनाई जा सकी है, स्कीम तक नहीं शुरू हो पाई है। आपने बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया, सिस्टम ठीक नहीं किया, वो लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 महीने में तो 250 करोड़ रुपया आप कहाँ खर्च कर पाएंगे। आप तो खर्च करना चाहते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन आपके बाजू डैने जो मदरसा बोर्ड है या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये सब अपाहिज हैं, मफलूज हैं। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को और मदरसा बोर्ड को ठीक कीजिए, वहाँ अध्यक्ष दीजिए, वहाँ अपना आदमी रखिए, वो जल्दी जल्दी से काम करे, तब जाकर कहीं इस 2 महीने में वो पैसे खर्च हो जाएंगे। नहीं तो सब्ज बाग दिखाना आपकी पुरानी आदत। सवाल ये है कि क्या ये स्कीम सिर्फ एक इंतखाबी जुमला है या फिर वाकई हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है। एक डिफिकल्टी ये थी कि वहाँ का रेगुलर चेयरमैन नहीं था, जो कि होने जा रहा है बहुत जल्द। आप देख लेंगे, हम 2-4-5 दिन में रेगुलर चेयरमैन भी आ जाएगा वहाँ। तो 2 महीने में तो इसमें हम नहीं समझते कोई प्रॉब्लम है। वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो भी सक्षम हैं और चेयरमैन आ जाएंगे तो तुरंत डिसीजन होकर सारा चीज़ हो जाएगा।
2 महीने काफ़ी है हमारे ख्याल से। देखिए एक चीज़ है कि एक तो नई योजना बनाई गई है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो इंशाल्लाह देखिए ऐसा है कि काम लगे प्रोजेक्ट योजना भी मदरसा बोर्ड ने लगभग अभी 4 मदरसे का भेजे हैं और भी मदरसों का जा रहा है। तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह 31 मार्च के पहले इन सारी योजनाएं जो है का जो है वो जिस भी हालत में हो, जैसे भी होगा, पैसा लैप्स नहीं होगा। हुकूमत के मुस्लिम लीडर अपनी पार्टी के वकार को बनाए रखने के लिए हुकूमत का दिफा करते नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो मदरसा तरक्याती स्कीम एक नई स्कीम है और इसे लागू होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मदरसा बोर्ड और महकमा अक़लियती फलाह की लापरवाही पर वो साफ जवाब देने से ही बचते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पटना में बीती रात एक दुकानदार का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद सुबह लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुजाहिरीन ने फतुहा थाना इलाके में इमली चौक के पास पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। लोगों की मांग है कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि बीती रात बदमाशों ने लूट की वारदात में दुकानदार रंजन राय को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया उस वक्त हुआ जब रंजन राय अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे। मांग है यहाँ पर प्रशासन चाहिए चौकी, या हर वार्ड में 2 फोर्स चाहिए रात में। यहाँ पर मौखत यही काम हो रहा है, चोरी डकैती गोली हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, छीन छोड़। तो ये हालात हैं बिहार में, खासतौर से बिहार और जो बिहार की दारुल-हुकूमत पटना है वहां पर जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर लगातार नीतीश हुकूमत पर अपोजिशन जो है वो निशाने भी साध रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में क्राइम का रेट जो है वो कम नहीं हो रहा है और इसे लेकर लगातार अपोजिशन भी नीतीश कुमार को निशाना साधता रहता है। पटना की रोजमैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि इस साल 11,000 तलबा का तकनीकी कोर्सों में ट्रस्ट मुफ्त दाखिला कराएगी और इस ताल्लुक से ट्रस्ट ने तैयारी शुरू कर दी है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तलबा तक अपनी बात पहुंचाने की ट्रस्ट की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। पटना की रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुज़िश्ता कई बरसों से तलबा का प्रोफेशनल कोर्सेज में मुफ्त दाखिला करवा रही है। गुज़िश्ता साल भी कई हजार बच्चों का ट्रस्ट ने मुफ्त दाखिला कराया। इस साल 11,000 तलबा को इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के कोर्सों में मुफ्त दाखिला कराने का ऐलान किया गया। देखिए, मेरे लिए उनके पास प्लान 2 तरीके का है। अगर पेरेंट लेस बच्चा है, खाना पीना रहना पढ़ना हम सब कुछ देंगे, अगर उसके माता पिता दोनों नहीं हैं तो। और एक ऐसे बच्चे को हम खोज रहे जो बच्चा खाने की रकम दे सकता है पर पढ़ने और दूसरी चीज़ों की रकम वो नहीं मुहैया कर पा रहा, उनके पेरेंट्स उस लायक नहीं हैं, तो वो चाहे किसी धर्म, किसी जाति का हो, किसी कास्ट का हो, हम उसे पढ़ाने के लिए गोद लेकर तैयार हैं। रोजमाइन के मुताबिक मुस्लिम समाज तालीमी एतबार से बेहद पसमानदा है। रोजमाइन मुस्लिम तलबा को तरजीही बुनियाद पर दाखिला कराने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्लिम तलबा ट्रस्ट से जुड़ नहीं पा रहे हैं। रोजमाइन के मुताबिक आइंदा कुछ महीनों तक ट्रस्ट बिहार के मुस्लिम इलाकों में इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम भी चलाएगी। अभी हम लोगों ने 8,960 सीटों पे इनरोलमेंट करी थी 2018 में। अब हमारे पास जो इनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन आ रही हैं, वो धीरे धीरे आ रही हैं। हम 11,000 तक इस इनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस साल हो जाएगा। गौरतलब है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल तक के तलबा ने रोजमाइन से फायदा उठाया है। रोजमाइन ट्रस्ट में काम कर रही प्रियंका का कहना है कि गरीब लड़कियों के तालीम पर इस साल सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है।